फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होप नेचर की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के विषय में। सामान्य बुखार और डेंगू बुखार के लक्षणों में अंतर कर पाना लगभग असंभव सा लगता है। डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर कोई वयस्क व्यक्ति ही क्यों ना हो। डेंगू बुखार के लक्षण मच्छर के काटने के 4 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। डेंगू बुखार में बुखार के दौरान प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, जिससे कि कभी कभी व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। डेंगू बुखार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। डेंगू बुखार में आपका बुखार 102 से लेके 103, 104 या कभी कभी 105 डिग्री तक भी जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत हाई फीवर आ रहा है, 103 क्रॉस कर रहा है, तो फिर तुरंत आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डेंगू बुखार में बुखार के साथ साथ सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान और त्वचा पर लाल धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। डेंगू बुखार का पता लगाने के लिए आपको एक ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत होती है। इस ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपको डेंगू बुखार है या नहीं है। अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान लगने लगती है, भूख कम हो जाती है और जो व्यक्ति के आंखों के पीछे का हिस्सा होता है उनमें भी दर्द महसूस होता है। आइए अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू या फिर किसी भी प्रकार का कोई वायरल इन्फेक्शन या फीवर हो गया है तो उससे हम कैसे आयुर्वेदिक उपायों द्वारा बच सकते हैं। गिलोय, आयुर्वेद में गिलोय को अमृता गिलोय भी कहा जाता है। गिलोय हमारे मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज्यादा हाई कर देती है और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। और गिलोय में ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिससे कि ये हमारे बॉडी में होने वाले इन्फेक्शन से भी हमें बचाती है। अगर आपके आसपास कहीं हरी गिलोय मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है। गिलोय का करीब करीब 1 से 1.5 इंच के 4-5 टुकड़े ले लीजिए और इसे आधा लीटर पानी में अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद इसे एक कप में निकाल लीजिए और जब ये हल्का गुनगुना रहे तो चाय की तरीके से इसे घूंट घूंट करके आप पी सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप इसका सेवन करिए और आप देखेंगे कि आपको जो भी वायरल इन्फेक्शन या फिर नॉर्मल फीवर या फिर आपको डेंगू फीवर हुआ था उसमें आपको बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको हरी गिलोय नहीं मिल पा रही है तो आप गिलोय की टैबलेट्स भी ले सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो एक एक टैबलेट दीजिए, एक टैबलेट सुबह दीजिए, एक टैबलेट शाम को दीजिए। लेकिन अगर किसी बड़े व्यक्ति को दे रहे हैं तो 2 टैबलेट सुबह दीजिए और 2 टैबलेट शाम को दीजिए। व्यक्ति का फीवर नहीं उतर रहा है और उसके अंदर सारे सिम्टम्स डेंगू बुखार के लग रहे हैं तो आपको गिलोय के साथ साथ पपीते के पत्तों का रस भी देना चाहिए। पपीते के पत्ते का रस हमारी प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार है। मैंने अपने कई पेशेंट्स पर ये दिया है और मैंने इसके बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले रिजल्ट्स देखे हैं। मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आए जिनका की प्लेटलेट्स काउंट बहुत डाउन हो गया था और हमने सिर्फ उनको एक छोटा सा उपाय बताया। सुबह खाली पेट बासी मुंह 1 पपीते का पत्ता ले लीजिए और उसे अच्छे से चटनी जैसा बना लीजिए। जब वो चटनी जैसा पिस जाए फिर आप उसे आधे कप पानी में अच्छे से घोल लीजिए और घोलने के बाद आप इसे पी जाइए। पीने के आधे घंटे बाद आप अपना चाय, जो कुछ भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। पपीते के पत्ते का रस बॉडी पेन, वीकनेस और थकान जैसी और भी अन्य कई बीमारियों से हमें बचाने में मदद करते हैं। किसी भी प्रकार के बुखार या डेंगू के बुखार में ये एक रामबाण औषधि सिद्ध हुई है। पपीते के पत्ते का रस हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफी हेल्पफुल है। पपीते के पत्ते का रस लिवर फंक्शनिंग को भी बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है। यह 100% इफेक्टिव है। आप अगर गिलोय नहीं भी ले पा रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार के फीवर में या फिर डेंगू के बुखार में आप पपीते के पत्तों के रस का सेवन जरूर करिए। डेंगू के बुखार में आप मेथी के पत्तों का या मेथी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आधा लीटर पानी में करीब 100 ग्राम मेथी के पत्तों को भिगा के रख दीजिए 1 से 1.5 घंटे के लिए और उसके बाद इस पानी को आप रोगी को पिलाइए। आप देखेंगे कि जो व्यक्ति को फीवर हो रहा था वो धीरे धीरे
डाउन होने लगा है, या फिर अगर आपके पास हरी मेथी के पत्ते नहीं उपलब्ध तो आप 1 चम्मच मेथी पाउडर भी ले सकते हैं, या फिर आप ज्वरनाशक क्वाथ भी ले सकते हैं। ये पतंजलि का आता है। ये कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है जो कि वायरल इन्फेक्शन और फीवर से हमें बचाते हैं। तो आप भी इन उपायों को अपनाइए और छोटी मोटी बीमारियों से अपने आप को बचाइए। यह 100% इफेक्टिव और मेरे बहुत से पेशेंट पे आजमाया हुआ है। तो आप भी इसका लाभ उठाइए और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।